दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर खबर 24 के लिए आपके बीच में। यार जब भी आता हूं टेंशन हो जाती है, सारे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, सब कुछ कर दिया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह साहब की और इनके सूचना मंत्रालय की मुझसे बहुत पुरानी दोस्ती है। ये तो सबको पता होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं कि टेलीग्राफ एक ऐसा अखबार है जो प्रधानमंत्री मोदी की काले कारनामों को खोल देता है। यार प्रधानमंत्री मोदी काले कारनामे थोड़े करेंगे यार। वो रिपोर्ट जो रख दी है, मतलब कुछ लोग तो ये बोलने लगे हैं कि जो एक नए वाले सीएजी वाले चीफ आए वो तो प्रधानमंत्री जान गए कि प्रधानमंत्री मोदी हारने वाले हैं। और वो संसद में भी ऐसा ही दिख रहा था, तो उन्हें लग रहा है कि वो हारने वाले हैं। तो ऐसी रिपोर्ट टेलीग्राफ में आना आम है। टेलीग्राफ का जो अखबार है वो एक डालता सेंट्रल कैश डाइवर्जन टू अननोन रिपोजिटरीज, ये खबर आती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ लोन उसमें घपला, जो टैक्स आ रहे हैं उसमें घपला, जीएसटी आ रही है उसमें घपला, कई अधिकारी गुजरात में भाग गए उसका घपला, गुजरात में सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों ने उठा लिया उसका घपला। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में घपले घपले चल रहे। लेकिन वो बात अलग है कि घपले घपले के चक्कर में जो घपले करते होंगे 10% कमीशन गोदी मीडिया तो जरूर खाता होगा, इसीलिए इन सारी बातों को नहीं खोलता क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहिए, क्लीन क्लीन साफ साफ। तो ये उन्हीं लोगों के अंदर चमत्कार होता है जो ये चमत्कार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से कैग रिपोर्ट छप रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भाई केंद्र सरकार के भाई खातों से पैसे कहां गए, कौन ले गया। सीएजी की रिपोर्ट, लेकिन क्या है सीएजी की रिपोर्ट पर बहस चलाई किसी ने या राष्ट्रीय चैनलों ने बहस चलाई। केंद्र सरकार के भाई खातों पर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। इसने कर्ज की राशि को भाई खाते में दिखाने में हेरफेर किए जाने को लेकर रुपया प्राप्ति और खर्च में अंतर बताया। नियम की अनदेखी कर पब्लिक फंड का पैसा चालू खाते में रखने तक की, मतलब सीधी सी बात बताऊं आप समझ नहीं पाएंगे जो ये घुमाने फिराने वाली प्रिंट मीडिया, मतलब जो पैसा आया वो करंट खाते में डाला गया, वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं डाला गया, करंट खाते में डाल करके पैसा कमाया गया, उस पर लोन दिया गया आगे कंपनी को, लेवी और उपकर उसमें माफ हो गया। पिछले महीने आईजी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार के खातों में कुछ गड़बड़ है। उसने ये भी कहा उस स्थिति को बहुत लंबे समय तक खराब करने रहने दिया गया है और गड़बड़ी को दुरुस्त करने का कोई वास्तविक प्रयास ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे थे, वो अपनी सेल्फी ले रहे होंगे किसी मोबाइल से या किसी उससे, वो सेल्फी में ही मस्त रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और बड़ी बड़ी बातें बोलने में मस्त रहते हैं। और ना उनके मंत्री का ध्यान है ना उनकी सरकार का ध्यान है कि हो क्या रहा है। और सीएजी की रिपोर्ट आती है तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है विपक्ष की और इनकी जो है पैंट सूख जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि फंड को वित्त पोषित कार्यक्रमों और संसद द्वारा अनुमोदित नकदी निधि से उन उद्देश्यों के लिए निकाला गया है जिसके बारे में सरकार बताने से इंकार करती है, बोलती कि अच्छे उद्देश्य के लिए, और सरकार बताती नहीं है। सीएजी ने पहले की रिपोर्ट में भी सरकार की बही खाता प्रणालियों के बारे में तीखी टिप्पणियां की हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए केंद्र सरकार के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट संख्या 21 में खातों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथा शीर्षक 12-27 पेज का अध्याय केंद्र सरकार के खातों में अपनाए गए तौर तरीकों पर चौंकाता है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सीएजी ने इसमें जो प्रमुख गड़बड़ियां बताई हैं उसमें कर से जुड़ी रकम को लेकर के कई लेवी और उपकर भी शामिल हैं। सरकार के खातों में हेराफेरी विदेशी कर्ज को लेकर के शुरू हुई। इसकी गिनती पुरानी विनिमय दर 4,39,000 करोड़ रुपए की थी। यह 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम में दी गई परिभाषा की विपरीत है। इतना बड़ा कर्ज लिया गया और किसी को बताया नहीं गया, किसी की मंजूरी नहीं ली गई, कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई। इस परिभाषा के अनुसार विनिमय दर पर सरकार विदेशी ऋण का मूल्यांकन करती तो यह बढ़कर
6.58 लाख करोड़ रुपए हो जाता। इसका मतलब यह हुआ कि यहां गड़बड़ी हो गई 2 लाख करोड़ रुपए की। केंद्र द्वारा जुटाए गए लेवी और उपकर के पैसे बेकार पड़े थे। हेरफेर लेखांकन सरकार खातों के बाहर धनराशि जमा करने, केंद्र के भुगतान दायित्व को जानबूझकर कम देनदारी दिखाने के लिए दबाव बनाए जाने या फुटनोट पर छिपाए जाने के कई उदाहरण है। सीएजी का दावा है यह केंद्र सरकार की वित्त की पूरी तस्वीर का खुलासा नहीं करता है। 2021-22 में सरकार ने 258 फुटनोट का इस्तेमाल किया। इससे 2 साल पहले 2019-20 में उसने 254 चीजों का इस्तेमाल किया जिसमें गलत जानकारी दी गई। सरकार यह नहीं जानती कि वे सीएजी को दिए गए दस्तावेजों में यह नहीं बताती कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की इक्विटी में कितना निवेश किया है। दूरसंचार विभाग में भी काफी अनियमितताएं देखी गईं। ये सारा आरोप टेलीग्राफ के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन बहुत शॉर्ट खबर में यहां बता देता हूं कि सीएजी ने हवा का रुख भांप लिया है, जो बोलते हैं, और सरकार की लगाम कसने पर तुले आईएएस गिरीश चंद्र मुर्मू। टेलीग्राफ ने सीएजी की नई रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार में नए भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। विदेश से लिए ऋण में 2.19 लाख करोड़ रुपए कम दिखाया गया। पैसा कहां गया अब पता नहीं। प्रोविडेंट फंड का 21,560 करोड़ रुपए कम दिखाया गया। पैसा कहां गया कुछ नहीं पता। लेवी और सेस के पैसों का बड़ा डाइवर्जन हुआ, पता नहीं कहां गया। लेवी और सेस के पैसे का डाइवर्जन पता नहीं कहां गया। बोल चुका हूं, कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, ब्याज का नुकसान किया गया, पता नहीं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट और इसका लिंक हम यहां डाल देते हैं दोस्त, देख लीजिएगा। इसमें दावे किए गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे कितना बड़ा 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कल तक हम पता नहीं कितने हजार करोड़ के घोटाले के लिए रोते थे, लेकिन देख लीजिए अब घोटाला कितना हो रहा है। लेकिन कोई राष्ट्रीय चैनल की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री मोदी से पूछे, अर्णब गोस्वामी, आई वांट टू नो मोदी जी, इंडिया वांट टू नो मोदी जी, टेल मी अबाउट द करप्शन ऑफ, टेल मी द सीएजी रिपोर्ट दैट सेज अगेंस्ट यू। दिन भूल जाइए। अर्णब ने गोस्वामी ने सवाल भी कर दिया, अंजना ओम कश्यप ने सवाल भी कर दिए ना, तो भाई सीधे जेल में बिठा दिए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।